Now we will discuss now we'll discuss about the defects of human eye. देखिए, अगर हम ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो कुछ डिफेक्ट तो ऐसे हैं जो बाय बर्थ ही होते हैं, मतलब वो उसके बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं। ठीक है, तो कुछ तो उस वजह से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है और हम आई के लेंस को और उन सब चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं तो उसके साथ साथ हो जाते हैं, जैसे कि नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, एस्टैग्मेंट, उस तरह की चीज़ें, या कैटरेक्ट वगैरह। बट उससे पहले हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। देखिए, द रेटिना ऑफ आवर आइज हैज़ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। मैंने आपको बताया था, जब आई का स्ट्रक्चर बताया था, कि जो हमारी रेटिना है आई की, दैट इज अ लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, तभी उसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन होती है। और लाइट सेंसिटिव होने का ये मतलब है कि लाइट, उसके अंदर टू टाइप के सेल्स हैं। एक ऐसे वाले सेल्स हैं जो कलर को लेके सेंसिटिव है, और दूसरे ऐसे हैं जो लाइट पड़ रही है उसके ऊपर उसकी ब्राइटनेस को लेके सेंसिटिव है, कि लाइट ब्राइट है कि डिम है। तो वो है हमारे पास रोड एंड कोन्स के टाइप के। ये उनकी शेप है कि रोड टाइप की है या फिर कोन टाइप की है। द रोड शेप्ड सेल्स रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो रोड टाइप के हैं वो किसको करते हैं, वो इंटेंसिटी को बिलोंग करते हैं या इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी डिम होगी तो कुछ और बिहेवियर करेंगे, और अगर शार्प होगी, ब्राइट लाइट होगी, तो अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। with different of brightness and darkness were as the cone shaped cell respond to the color। देखो, C4 कॉन एंड C4 कलर। तो जो कॉन शेप्ड के हमारे पास सेल हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कलर्स को। वो आपको कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि भाई ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है। जनरली इन्हीं तीन की हम बात करते हैं। इन डिम लाइट रोड्स आर सेंसिटिव बट कोन्स आर सेंसिटिव ओनली ब्राइट। जो कौन है हमारे पास वो कलर वाले, वो किसको लेके सेंसिटिव होते हैं, सिर्फ ब्राइट कलर्स को लेके। द कॉन्स आर सेंसिटिव टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू, आर, जी, बी। इन तीन कलर को लेके वो ज़्यादा सेंसिटिव है बाकी दूसरे कलर के कंपैरिजन में, टू डिफरेंट एक्सटेंट। मतलब किसी चीज़ को लेके ज़्यादा सेंसिटिव है, किसी को लेके कम है, किसी को ज़्यादा है। अलग अलग एक्सटेंट तक एक लिमिट है उनकी कि किस कलर को लेके किस लिमिट तक वो सेंसिटिव हैं। ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर some persons do not possess some cone shaped cells that responds to certain specific colors only। कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि भाई जो कलर को आइडेंटिफाई करने वाले सेल्स हैं वो कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, तो उस वजह से वो कलर्स को जज नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उनको देख तो पाते हैं बट वो आपको बता नहीं सकते कि भाई ये वो वाला कलर है, कि ये रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है। उस टाइप से आपको कलर बता नहीं पाएंगे, ऑब्जेक्ट को वो देख पाएंगे कि हाँ भाई ये इस कलर का ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ है यहाँ पे, ऐसी कोई चीज़ है, बट आपको कलर नहीं बता पाएंगे। सच पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स बट कैन सीन वेल अदरवाइज। चीज़ों को देख सकते हैं बट कलर आपको नहीं बता पाएंगे वो लोग। सच पर्सन आर सेड टू हैव कलर ब्लाइंडनेस। उन लोगों को हम क्या बोलते हैं कि भाई इनको कलर ब्लाइंडनेस है। ड्राइविंग लाइसेंस आर जनरली नॉट इश्यूड टू पर्सन हैविंग कलर ब्लाइंडनेस। इस तरह के पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस होने की वजह से डीएल जो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो इशू नहीं किया जाता, क्योंकि वो समटाइम्स क्या हो सकता है, रेड, ग्रीन, और हमारे पास जो येलो सिग्नल होगा उस टाइप का, तो उनको जज ही नहीं कर पाएंगे। तो मे बी वो रेड लाइट में ही उनको लगे कि ग्रीन हो रखी है तो चलो चलते हैं, तो उस टाइप की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको जनरली ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किए जाते हैं। कलर परसेप्शन ऑफ एनिमल्स। अब देखिए, जैसे कि ह्यूमन आई से अलग, जो मतलब ह्यूमन से अलग जो दूसरे एनिमल्स हैं, तो उन सब में कुछ अलग बातें होती हैं इन चीज़ों को लेके, कलर को लेके या सेल्स को लेके या उनकी शेप और साइज को लेके। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट कलर परसेप्शन ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ रोड शेप्ड सेल्स एंड कोर शेप्ड सेल्स। यानी कि जो रोड और कौन टाइप के हमारी सेल हैं रेटिना के ऊपर, उन एनिमल्स की आई के ऊपर भी रेटिना होगी और रेटिना के सेल्स होंगे यही वाले, कौन और रोड शेप वाले, बट इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, जिससे कि उनके अंदर कोई एक अलग कैपेबिलिटी होती है कलर को या लाइट को जज करने की। फॉर एग्जाम्पल, बीज हैव सम कोन शेप्ड सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट। जो यूवी रेडिएशन होता है, तो ह्यूमन आई तो उनको नहीं देख पाती है,
बट जो बीज होती हैं हमारे पास, वो इनको देख पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर, उनकी रेटिना के ऊपर कुछ ऐसे सेल्स भी हैं, कौन कौन साइज वाले, कि जो वो यूवी रेडिएशन का जो कलर स्पेक्ट्रम होता है वो उसको भी देख पाती हैं. Therefore, bees can see objects in UV light and can perceive colors which we cannot. कुछ मतलब ऐसे कलर होंगे यूवी रेडिएशन में जिनको हम अलग से जज नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये वाला कलर है, बट बीज कर सकती हैं. दिस इज नोन एज कलर परसेप्शन ऑफ एनिमल्स. Human beings cannot see in ultraviolet light as their retina do not have cone-shaped cells that are sensitive to UV light. मतलब हमारे पास हमारी आई की रेटिना पे कॉन शेप्ड सेल तो हैं, बट वो ऐसे वाले नहीं है कि जो यूवी रेडिएशन को लेके भी सेंसिटिव हो, वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, इसलिए हम यूवी लाइट में या यूवी लाइट को अलग से नहीं देख सकते. द रेटिना ऑफ चिक्स हैव मोस्टली कॉन शेप्ड सेल्स एंड ओनली अ फ्यू रोड शेप्ड सेल. जो हमारे पास चिकन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो आई के अंदर होता है कॉन शेप्ड सेल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और रोड शेप जो है वो सेल क्या है हमारे पास, वो कम है. अब वो रोड शेप के जो सेल हैं वो कम है, तो इसका मतलब है कि वो ब्राइटनेस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है. तो इसलिए क्या करता है, एज रोड शेप्ड सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट ओनली, देयरफॉर चिक्स वेक अप द सनराइज एंड स्लीप इन देयर रेस्टिंग प्लेस बाय द सनसेट. मीन्स जैसे ही बस उसको ये पता लगता है कि हाँ भाई अब जब सनराइज होता है तो उस टाइम पे लाइट हमारी थोड़ी कम रहती है और शाम को भी कम रहती है, तो एक टाइम पे वो क्या करता है, वेकअप करता है. सुबह जैसे कहते हैं ना भाई, मुर्गे को यूज़ करते थे कि मुर्गे ने बांग दे दी है तो अब उठना है, तो वो ये वाली चीज़ थी कि वो उस चीज़ को जज करता था कि हाँ भाई अब जो है मेरे पास ब्राइटनेस में कोई चेंज आया है, तो इट मतलब ये उठने का टाइम है. और फिर शाम को जब इवनिंग में क्या होता है कि लाइट के पैटर्न में चेंज आता है, ब्राइटनेस में कमी आती है, तो उस टाइम पे वो सो जाता है. मीन्स कि अब हमारा क्या हो गया, सोने का या आराम करने का टाइम हो गया है. अब हम बात करते हैं कैटरेक्ट की. समटाइम्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन ओवर द क्रिस्टलाइन लेंस, हमारी आँख के अंदर जो प्रोटीन का जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ लेंस है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके ऊपर एक ऐसी वाइट कलर की मेम्ब्रेन बन जाती है. सम पीपल इन द ओल्ड एज द आई लेंस बिकम हेजी और इवन ओपेक. मतलब ऐसा हो जाता है कि उस वाले पार्ट पे हमारे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, इमेज आपको दिखती नहीं है, ऐसे धुंधला धुंधला सा दिखता है, या फिर हो सकता है कई बार बिल्कुल ही ना दिखता हो. तो ये वाली बीमारी को, इस वाले डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कैटरेक्ट. इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज और लॉस इन विजन ऑफ द आई. कैटरेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी लीडिंग टू नॉर्मल विजन. मतलब एक ऐसी लेयर हमारी आई की जो कॉर्निया होती है उसके ऊपर, और स्पेशली वो जो प्यूपिल और आइरिस वाला पार्ट है वहाँ पे, ठीक है, वो उस पर एक ऐसी लेयर जम जाती है जिसे वाइट कलर की, तो रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है सही से और चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती है, धुंधले धुंधले दिखाई देंगी ऐसे. तो जिसको हम ऐसे मोतिया भी बोलते हैं अपनी रियल लाइफ में, मतलब ऐसे रूरल लैंग्वेज में या हिंदी में कह लो, उसको मोतिया बोलते हैं. और उसको फिर एक सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिससे डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, उस लेयर को रिमूव कर देते हैं और फिर काफ़ी हद तक ठीक देख पाते हैं लोग.